हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कहानियाँ एंड कथा में। आज हम सुनेंगे एक कहानी गोस्वामी तुलसीदास की कैसे विधवा को साधवा बनाया। एक बार गोस्वामी जी प्रातः काल की बेला में यमुना घाट से स्नान करके लौट रहे थे। उधर से कुछ लोग एक महिला को साथ लिए हुए आ रहे थे। असल में उस महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसे अपने पति के साथ सती होने के लिए ले जाया जा रहा था। उस महिला ने गोस्वामी जी को देखकर उनके चरणों में सादर प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने अनजाने में उस स्त्री को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। उनके आशीर्वाद को सुनकर उस स्त्री के साथ साथ अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। स्त्री रोती हुई बोली, गोस्वामी जी, मैं तो विधवा हो चुकी हूँ और अभी अपने पति के साथ सती होने के लिए श्मशान जा रही हूँ। फिर आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया? सच्चाई जानकर गोस्वामी जी को पश्चाताप होने लगा। मगर स्त्री के साथ चल रहे लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहने लगे, आपने इस महिला को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए यह आपका दायित्व बनता है कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तुलसीदास जी फेर में पड़ गए। वे अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। आप जादूगर नहीं हैं, परंतु भगवान श्रीराम के भक्त तो हैं। उनसे कहिए कि वे इसके पति को जीवित कर दें। उन लोगों की जिद के समक्ष तुलसीदास जी पराभूत हो गए और बोले, ठीक है, मुझे वहां ले चलो जहां इस स्त्री के पति का शव रखा हुआ है। सभी लोग उन्हें शव के समीप ले आए। गोस्वामी जी ने कहा, आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। कहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सबों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु एक व्यक्ति जो थोड़ा अभिमानी स्वभाव का था, उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि बंद करने का नाटक करते हुए तुलसीदास जी के क्रियाकलापों को देखने लगा। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्रीराम का स्मरण करते हुए मृत व्यक्ति को जीवन दान देने की विनती की। कहते हैं, पलक झपकते वह व्यक्ति राम राम कहते हुए उठकर बैठ गया तथा वह व्यक्ति जिसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, तत्काल ही अंधा हो गया। तुलसीदास जी के इस चमत्कार को देखकर सभी उनकी जय जयकार करने लगे। वह स्त्री तो एकदम से भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौटने लगी। अब तुलसीदास जी के इस चमत्कार की कथा चारों ओर फैल गई। बादशाह अकबर के मंत्री राजा टोडरमल, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के परमप्रिय मित्र थे, ने भी इस कथा को सुना और बादशाह को भरे दरबार में सुना दिया। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा टोडरमल के कहने पर तुलसीदास जी बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए। बादशाह ने उनसे कहा, गोस्वामी जी, हमें भी कोई चमत्कार दिखाइए। इस पर गोस्वामी जी ने कहा, क्षमा करें हुजूर, मैं कोई जादूगर या मदारी नहीं हूँ जो आपको चमत्कार दिखाऊं। तो फिर आपने मुर्दा को जिंदा कैसे कर दिया? बादशाह ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए पूछा। किसने कहा कि मैंने मुर्दा को जिंदा कर दिया? सब मेरे प्रभु श्रीराम जी की कृपा है। अपने राम जी को ही कहिए, कोई चमत्कार दिखा दें। ऐसा नहीं होता, प्रभु श्रीराम किसी के गुलाम नहीं हैं, जो मैं कहूँ और वे चमत्कार दिखाने लग जाएं। कहते हैं, यह सुनकर बादशाह अकबर को बेतरह गुस्सा आ गया और उन्होंने तुलसीदास जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तत्काल गोस्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली किला में कैद कर दिया गया। कुछ लोगों के अनुसार उन्हें फतेहपुर सिकरी के किला में बंद किया गया था। बताया जाता है कि उसी कैद के दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था और हनुमान जी की कृपा से ही हजारों बंदरों ने आकर किला को घेर लिया तथा उत्पात मचाने लगे। बंदरों के उत्पात को देखकर बादशाह घबरा गए और विवश होकर उन्हें गोस्वामी जी को छोड़ देना पड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।